इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। लेकिन यदि कंकड़ आ जाएगा, ऐसी 9 प्रकार की शुद्धि है, 9 प्रकार की शुद्धि में से एक भी शुद्धि में, चाहे वो भाव शुद्धि हो, भाव शुद्धि में भी विकल्प आ जाए तो वो अनुष्ठान सफल नहीं हो पाता है। क्या हो जाता है? यही समझिए कि विघ्न आ गया है। ठीक है। अब इसके बाद आती आसन शुद्धि। आसन मतलब किसे कहते हैं? जिस पर बैठते हैं, कटा का पाटा आदि, इसको क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। वह आसन भी क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब 5वीं शुद्धि आती विनय शुद्धि। देखो वो आ रहे रपरिया जी, विनय शुद्धि, ऐसे हाथ लिए, देखो ये हाथ जोड़िए, क्या है? विनय शुद्धि है। कह रहे कि द्रव्य शुद्ध है या नहीं हो हमारा, लेकिन हमारी तो विनय शुद्धि है। अब विनय शुद्धि है तो मेरे सारे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। कैसी विनय? किसके प्रति विनय? सबसे पहले तो अपने प्रति विनय कीजिए, फिर उसके बाद अपने गुणों के प्रति विनय कीजिए, दूसरे के गुणों के प्रति विनय कीजिए, उसके बाद जिसकी आराधना करने वाले हो उसकी भी विनय करना होगी कि नहीं? और हम करें नहीं, उसके बाद हम करने वाले थे, मान के चलिए भक्तम्मा जी की आराधना करने वाले थे, हम बैठे चेयर पर और जिनवाणी कहाँ रख ली? जमीन पर। ये विनय होगी क्या? नहीं होगी ना। हमें ये विनय शुद्धि भी पूर्ण रूपेण ध्यान में रखना होगी। बार बार कहते हैं जो बैठे हैं उससे ऊंचा आसन होना चाहिए हमारी जिनवाणी माँ का। ठीक है ना। ये विनय शुद्धि भी बहुत अनिवार्य है। अब विनय की बात चल रही है कि विनय शुद्धि की, तो विनय शुद्धि भी हमने 3 तरह की बताई थी। मानसिक शुद्धि, अब यहां पर आ गई ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ये जो 3 शुद्धि आई है, ये विनय शुद्धि के अंदर ही 3 भेद हो गए हैं। इसलिए 9 प्रकार की विनय बताई गई, 9 प्रकार की शुद्धि बताई गई है कि मन शुद्धि, मन शुद्ध होना चाहिए। यदि मन शुद्ध होगा तो बताइए शांति होगी कि अशांति? शांति होगी। फिर बोलने अकेले से हम कैसे मान ले कि मन शुद्धि? बताइए, मन शुद्धि बोली है, उसके बाद भी तेज और टोन में आवाज क्यों? विनय नहीं थी, और विनय नहीं थी तो मन शुद्धि में नहीं हो गई, शब्दों में रह गई। इसलिए यहाँ जिसकी आराधना, ये 9 प्रकार की शुद्धि किस लिए बताई जा रही है? मंत्र साधना करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए। कोई भी साधना करनी हो, कोई अनुष्ठान करना हो और आत्मा का कल्याण करना हो, क्योंकि युद्ध मच रहा है अंदर में, उस अंदर से युद्ध को रोकने के लिए आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे 9 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना। मन शुद्धि, ठीक है ना। मन शुद्धि से मतलब मन बिल्कुल पवित्र। कैसे? आपको पता है, मिरर देखा, कांच देखा, शीशा, दर्पण, यदि वो गंदा होता है तो बताइए आपका चेहरा धुंधला दिखाई देता है, साफ नहीं देता। क्यों? गंदा है। यदि तुम्हारा मन गंदा है, मन अशुद्ध है,
तो वह मंत्र भी धुंधला धुंधला प्रभाव छोड़ेगा। उसका तो प्रभाव बहुत है। तुम्हारा मन कैसा है? धुंधला है, मलिन है, तो पहले मन को साफ करो। हम मन को तो साफ नहीं करते और मंत्र को जपने लगते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम नमः, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। देखो वो तो ठीक है, या तो नमो सिद्धाणम कह के मन साफ कर लो, या तो फिर विचार करना ये वाली जो माला चल रही है नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, उस समय में सिर्फ उसी पर ध्यान रखेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। देखो दोनों चीजें हैं। मन शुद्ध करने का एक टेक्निक भी है कि जाप लगाने लगो तो उसको लगाते लगाते यदि उसमें उपयोग लग जाए तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। ठीक है ना? तो मन शुद्धि। दूसरा वचन शुद्धि। अब क्या है, बोलने वाले उन वचनों को शुद्ध करने का एक अच्छा पैटर्न है। तेज से बोलने लगो। बलिगत रंग कच कर तभी मैं नादा माँ जौ बलम बलवताम भूपतिना। अब देखिए जब हम वचनों से बोलेंगे मुझे अब क्या बोलना है, तो हमारा उपयोग वहाँ रहेगा जो अभी आप शब्द निकल रहे थे। और जब हम ये वक्तामर स्तोत्र बोलने लगे तो हम वो भूल गए कि नहीं? इसलिए वचन शुद्धि के लिए जस्ट एग्जैक्ट आप तुरंत धर्म की कोई चीज साधना करने लगो, कुछ बोलने लगो उच्चारण करके। यदि मन में करोगे तो फिर तो भटक जाओगे। यदि मन में करोगे, थोड़ी सी आंख बंद करोगे तो कहीं और पहुंच जाओगे। यदि तुम बोल के करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि पुस्तक लेके करोगे तो भी आप यहाँ देखोगे, फिर थोड़ी देर में कुछ सोचने लगोगे। यदि बिल्कुल बोलोगे, बिना देखे ही बोलोगे, तो आपको वहाँ पर वचनों का उपयोग वहाँ ले जाना होगा, तो आपकी वचन शुद्धि हो जाएगी कि नहीं? अब काय शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि। तात्पर्य ये भी बता रहे हैं कि कार्य करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए शारीरिक काय की शुद्धि भी बहुत अनिवार्य है। अब आसन शुद्धि बताई दी है, तो अब आप समझ जाओ कैसी शुद्धि होना चाहिए। जैसा हमने बताया था, जैसा देख रहे वैसा नहीं, जैसा देख रहे वैसा नहीं, जैसा बता रहे हैं वैसा होना चाहिए। जैसा हो रहा वैसा नहीं, जैसा बताया जा रहा है उस अनुरूप भी कार्य होना चाहिए, तभी जीवन में शांति आती है। और जब शांति होगी तो सुख के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, शांति होगी तो सुख मिल जाएगा। और शांति होना ही सबसे बड़ा मंगल है। आपके अशुभ विचार ही सबसे बड़ा अमंगल है। हम कितना भी कहें, कोई मंगल निमित्त मिल जाए, मंगल निमित्त ही हो, मंगल निमित्त मिले। देखिए आप कहते हो भरा हुआ कलश मंगल होता है, आप कहते हो अनंत भगवान मंगल होते हैं, सिद्ध भगवान मंगल होते हैं, साधु परमेष्ठी मंगल होते हैं, जिन धर्म मंगल होता पहले ही कह दिया है। और इसके साथ साथ आपके भाव भी जब आपको ये ना मिले उस समय आपके पवित्र भाव भी मंगल हैं। इसलिए जब भी घर से निकलो, शांति की इच्छा है, मंगल की इच्छा है, तो घर से निकलने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करके निकलेंगे। भक्तांबर स्तोत्र का ये कोई ना कोई छंद का, भक्तांबर स्तोत्र की बात चल रही है, युगल काव्य की बात चल रही है, तो ये भक्तांबर स्तोत्र मंगल है। जब यह मंगल है तो इसका कोई भी काव्य पढ़ लिया जाए, वो तो हमें आपको बताने के लिए क्रम से बताना है किसमें क्या है। क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े घोड़े बलशाली सेनाएं युद्ध मचा रही, ऊपर चिंगाड़ रहे हो, वहाँ भी विजय, वहाँ भी शांति छा जाती है। किससे?
आपके नाम लेने से, आपकी भक्ति करने से। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं, देखिए कर्म बहुत विचित्र होता है। देखिए प्रभुता और सत्ता में, प्रभुता और सत्ता के अभिमान में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं इस युगल काव्य की स्टोरी, प्रभुता और सत्ता। जहाँ पर प्रभुता और सत्ता का अहम आ जाता है, वहाँ पर व्यक्ति किसी को भी नहीं देखता है। कथा शॉर्ट में बताएंगे कि बात पिता का देहांत हो गया, 2 भाई हैं और राजन मथुरा के राजा जिनका देहांत हो गया था, उनके 2 पुत्र थे। अब बड़े बेटे को राजा बनाया गया। प्रभुता किसके हाथ की? बड़े के। सत्ता किसकी? बड़े की। अब हुआ क्या, गुणवर्मा नाम का छोटा भाई जैसे ही राजमहल में आता है, प्रभु के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके, जैसे ही राजभवन की देहली पर पैर रखता है, वैसे ही रणकेतु नाम के बड़े भाई ने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो कौन होता है? मूर्ख, हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, चलिए वहीं से पीछे पैर करके मुड़ जाइए। बस गुणवर्मा जानता था ये भाई नहीं है, ये भाई नहीं है, ये भाई के अंदर राजा बोल रहा है, ये राज धर्म बोल रहा है। क्योंकि प्रभुता और सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है। और वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई कभी भी, जो भाई एक साथ एक थाली में भोजन करते थे, बदलाव अचानक कैसे? जरूर किसी ने कान भरे होंगे, बिल्कुल सत्य जाना तुमने। हाँ, वही कौन होगा? जीवन संगिनी। कौन होगा? जीवन संगिनी, जिसने अपने छोटे भाई के प्रति ऐसे विचार पैदा कर दिए थे, जिसके कारण से रणकेतु ने स्पष्ट कह दिया, वही रुक जाइए। और अंत तो गत्वा वह गुणवर्मा छोटा भाई राजा की आज्ञा पालते हुए निकल गया। न जो राजनीति जानता था, जानता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि उसने तो कभी भाई के विषय में कुछ भी नहीं सोचा था। चला जाता है, कुछ भी नहीं समझ आता है, क्योंकि सीधा सच्चा व्यक्ति जाता है। रास्ते में चलते चलते विचार चलता है, मैं क्या करूं? बहुत विचार, पर वह प्रभुता और सत्ता को अच्छे से समझ रहा था। प्रभुता और सत्ता अच्छे अच्छों को भटका देती है, अच्छे अच्छों को भटका देती है। और उन्होंने निर्णय कर लिया, ना तो मैं प्रभुता की ओर जाऊंगा, ना सत्ता की ओर दौड़ूंगा। अधिकार मेरा भी है, लेकिन ना तो मैं प्रभुता की ओर दौड़ूंगा, ना सत्ता की ओर दौड़ूंगा। और उसने निर्णय कर लिया कि एक बार उसने जिन धर्म में पढ़ा था, गुरुओं से सुना था कि भक्तंबर स्त्रोत का युगल का 42 और 43 नंबर एक काव्य युद्ध में विजय दिलाता है और एक शांति प्राप्त कराता है। मुझे प्रभुता से शांति नहीं चाहिए, मुझे युद्ध में विजय नहीं चाहिए, मुझे सच में वास्तव में युद्ध में विजय चाहिए है। क्योंकि मेरे अंदर में एक युद्ध चल रहा है और मेरे अंदर में अशांति चल रही है। और उसने आत्म कल्याणार्थम,
आत्म कल्याण के लिए इन दोनों युगल काव्यों की साधना की और साधना करते ही उसने मुनि दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के उस गुण वर्मा के लिए स्वर्ग जैसी विभूति प्राप्त हुई। देखिए, जो यहाँ की विभूति को छोड़ देता है, जो यहाँ की सत्ता की ओर नहीं दौड़ता है, उसे अपने आप विभूति प्राप्त हो जाती है। इसलिए रोना मत, धोना मत, ये तो हाथ का मैल है, ये तो कभी जाता है तो कभी ऐसे बरसता है। आप तो मात्र श्रद्धा न रखना, सब कुछ अच्छा ही होता है, तो शुद्धि का ध्यान रखना, विशुद्धि का ध्यान रखना। यह युगल काव्य है। देखो, सुग्रीव ने बाली को ऐसे ही किया था, रावण ने विभीषण के साथ ऐसे ही किया था, भरत ने बाहुबली जी के साथ हुआ। कहाँ कहाँ नहीं है। इस सत्ता और प्रभुता सदा ऐसी ही रही है। आप लोग भी इस सत्ता और प्रभुता की ओर ना दौड़ें और कान के कच्चे ना बने। विवेकी जीव कान का कच्चा नहीं होता है। जो कान के कच्चे दूसरे की बात में आते हैं, हम उनको विवेकी कह नहीं सकते, हम उनको अविवेकी कहते हैं। हम उनको ज्ञानी की श्रेणी में नहीं ले सकते, जो दूसरों की बातें सुनकर के अपना निर्णय करते हैं, जो सेल्फ डिसीजन लेते हैं, सबकी सुने उसके बाद अपने मन का करें, वो ज्ञानी है। यहाँ पर कान के कच्चे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की बातें सुनते हैं और उनकी बातों में बह जाते हैं। तो यह काव्य हमारे लिए यही शिक्षा दे रहा है, तुम तो उस कील का सहारा पकड़ लो, तुम बच जाओगे। वो कील कोई दूसरी नहीं है, प्रभु के चरण है, और तुम प्रभु का सहारा ले लो। तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी विजय, तुम्हारे अंदर में शांति आ जाएगी। तुम सहारा बस ले लो। अभी तक तुमने सहारा लिया नहीं था और तुम झूठी उसे कह रहे थे हमने सहारा ले लिया है, हम पढ़ते हैं। ना तो तुम पढ़ते थे और ना ही तुमने सच्चा सहारा लिया था। कैसा पढ़ते थे वो तुम जानो, और कैसा सहारा लिया था वो तुम जानो। जिसने सहारा लिया है वह अवस्था तर जाएगा। तो तुम भी ले लो, हमने आपको बता दिया है सहारा कैसा लेना चाहिए। तो आज की रिद्धि है ओम ह्रीमार्हम नमो सप्पि सबीणम झ्रोम झ्रोम नमः। ये 42 नंबर काव्य की रिद्धि है। और इसके बाद 43 नंबर काव्य की रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो महुर सबीणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसकी जाप मंत्र आपकी पुस्तक में है, आप प्राप्त कर लेंगे। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन अंकुर जैन आरजब जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।